Hello student, welcome to history class. So we are doing Bhakti Sufi tradition. Okay, so in my previous class we have discussed about the language and communications of the Sufi saints, okay, who came to our subcontinent. So today we will going to discuss a new point, okay, that is Sufis and the state. Okay बच्चों, so देखिए, आपको पता है कि सूफी सेंस और स्पेशली द सूफी सेंस क्यों इमर्ज हुए थे, क्योंकि उनको लगता था कि जो भी अभी इस्लाम के हेड है, जो भी प्रीचर है, वो लोग किस में इंगेज हो गए, दे वर इंगेज इन प्रॉस्पेरिटी, लाइक दे वर इंगेज इन पावर, मनी, मटीरियलिज्म, ठीक है, वर्ल्डली मटीरियलिज्म, वो लोग अट्रैक्ट हुए थे, जो प्रोफेट मोहम्मद का एक्चुअल टीचिंग नहीं था। इसीलिए तो सूफी जम क्या हुआ था, इमर्ज हुआ था, ठीक है। तो ऐसे करके जो हमारे चिश्ती सिलसिला, ठीक है, चिश्ती सूफीज थे, उनका मेजर पॉइंट क्या था, उनका मेजर पॉइंट था उनका जो सिंप्लिसिटी था, ठीक है, जो लाइक उनका सिंप्लिसिटी एट द सेम टाइम अपने आप को सिंपली क्या करना, जो प्रोफेट मोहम्मद का टीचिंग था उसको क्या करना, प्रीच करना, और जो वर्ल्डली पावर था उससे अपने आप को क्या करना, डिस्टेंस में रखना, ठीक है। सो फॉर बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को जो पॉलिटिकल लाइक एलिट्स वगैरह थे, राजा वगैरह से उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन किया। इट्स नॉट लाइक दैट। हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा कि बहुत ज़्यादा राजा वगैरह, सुल्तान वगैरह वहाँ जाते थे, डोनेशन वगैरह करते थे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट, राइट। जैसे खुद मोहम्मद बिन तुगलक गए थे, सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी गए थे, ठीक है, ऐसे वाले बहुत राजा वगैरह गए थे। उन्होंने जब भी जाते थे डोनेशन वगैरह, बहुत ज़्यादा डोनेशन वगैरह, गिफ्ट वगैरह, ग्रांट्स वगैरह, लैंड ग्रांट्स वगैरह देते थे, ठीक है। सो ये सुल्तान वगैरह क्या करते थे, जो राजा वगैरह, वो लोग चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह क्या करते, ऑर्गेनाइज करते थे, जिसको बोलते थे औकाफ, ठीक है। चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह किसके लिए करते थे, सूफी लाइक हॉस्पाइसेस वगैरह, ठीक है, लाइक खानका वगैरह के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह करते थे, जहाँ पे क्या करते थे, और एट द सेम टाइम वहाँ जो खाना लाइक शेख वगैरह को क्या करते थे, दे यूज टू ग्रांट टैक्स फ्री लैंड, जिसको क्या बोलते हैं, इनाम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनाम, ये भी आता है। इनाम का मतलब होता है टैक्स फ्री लैंड, ठीक है। और किसको देते थे, सूफी लाइक सेंट्स वगैरह को, शेख वगैरह को देते थे, जहाँ पे वो क्या बना सकते थे, अपना खानका और हॉस्पाइस वगैरह बना सकते थे, ठीक है। सो दिस वॉज द Sufis and the state, okay. सो नाउ अभी देखिए, जो चिश्तीस थे, जो लाइक शेख्स वगैरह थे, जो पीर वगैरह थे, ठीक है, उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या होता था, डोनेशन वगैरह आता था, इन कैश भी आता था और काइंड भी आता था। पर उन्होंने कभी भी जो डोनेशन वगैरह आता था, जो पैसा वगैरह, उन्होंने कभी भी उसको क्या नहीं एक्यूमुलेट करके, जैसे उसको पाइल अप करके नहीं रखा। जो भी पैसा आता था, दे यूज टू दे प्रेफर टू यूज़ इट फुली। जैसे वो किस में, खाना के लिए, जैसे लंगर वगैरह में खाना के लिए, जो क्लोथ्स वगैरह, ठीक है, वहाँ पे खानका भी क्वार्टर्स वगैरह थे, जैसे रिचुअल्स वगैरह होते थे, जैसे फॉर एग्जांपल सामाज वगैरह होते थे, तो इसमें सब पैसा वगैरह, जो भी डोनेशन वगैरह है, इसमें यूज़ होता था, ठीक है। सो आपको पता है कि उनका जो, वो लोग ये चीज़ में लाइक वर्ल्डली मटीरियलिज्म में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। सो इसी कारण से इन लोगों का जो देने का जो रिचुअल्स था, इन्हें इसी कारण से क्या था, इसी कारण से लोग इस लाइक ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है। जो भी उन लोगों के पास पैसा आता था, वो सब कुछ एज अ लाइक सब कुछ खानका में ही यूज़ होता था। सूफी ये शेख वगैरह अपने यूज़ में कभी भी नहीं लगाते थे, ठीक है। उनका बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल वगैरह बहुत ज़्यादा सिंपल था, ठीक है। उनका बहुत ज़्यादा लाइक केयरिंग नेचर था, उनका जो नॉलेज था, दैट वाज बियॉन्ड द इमेजिनेशन। वो बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप, लाइक दे वर वेरी इंटेलिजेंट पर्सनस, ओके। सो लोगों का ये भी मानना था कि जो सूफी शेख्स वगैरह थे, ठीक है, वो लोग वो एक दे होल्ड अ मिराक्युलस पावर, दैट मीन्स दे हैव दे डोंट हैव दे डू हैव एन अननेचुरल पावर्स, ठीक है। इसीलिए उनका क्या था, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स था। वो लोग ये सूफी सेंस वगैरह बहुत ज़्यादा पॉपुलर अमॉन्ग द कॉमन मासेस, ठीक है। जो सपोर्ट क्या करना चाहता है, किंग क्या करना चाहता था, अपने लिए सिक्योर करना चाहता था। किंग से भी ज़्यादा, राजा से ज़्यादा, सुल्तान से भी ज़्यादा लोग क्या क्या करते थे, ये सूफी सेंस वगैरह, सूफी शेख्स वगैरह को क्या करते थे, देते थे, ठीक है, प्यार करते थे, रेस्पेक्ट देते थे, ठीक है। जो क्या करना चाहिए, एक राजा अपने लिए विश करता था, ठीक है। ओके। सो
विस्पी लाइक किंग भी इतना ज़्यादा पॉपुलर होना चाहता था अमॉन्ग द मासेस, ठीक है। तो वो लोग एज आई टोल्ड यू कि सुल्तान वगैरह बहुत ज़्यादा डोनेशन वगैरह देते थे, ठीक है। तो वो लोग सिंपली डेमोन्स्ट्रेट करना नहीं चाहते थे कि हम सूफीज़ के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। वो लोग ये लीगल लेजिटिमेट, ठीक है, बनाना चाहते थे कि लाइक सूफीज ट्रेडिशंस आर आवर लीगल, लाइक हम भी क्या कहते हैं बिग फॉलोवर ऑफ सूफीज़ है, हमारा क्या है स्टेट, जो हमारा स्टेट ट्रेडिशन है वो भी सूफीज़म है, वो बोलना चाहते थे। जैसे फॉर एग्जांपल जब तुर्क्स वगैरह आए थे हमारे सब कॉन्टिनेंट में और यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, अपना एम्पायर खड़ा किया था। फॉर एग्जांपल दिल्ली सल्तनत बनाया था। तो राजा ने क्या किया, डायरेक्ट उन्होंने क्या किया, लाइक जो सरिया के ऊपर स्टेट लॉ बनाने को क्या किया, डायरेक्ट क्या किया, उलेमा का जो सजेशन था उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द किंग उनको लगता था कि सरिया के हिसाब से उनका जो नया ये जो दिल्ली सल्तनत है उसको चलाना नहीं है, ठीक है। क्योंकि उनको डर था कि यहाँ पे ज़्यादा किसका मेजोरिटी था, नॉन मुस्लिम, जैसे यहाँ पे हिंदूज थे, बुद्धिस्ट थे, क्योंकि ये जो मुस्लिम थे वो तो आउटसाइडर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मेजोरिटी नॉन मुस्लिम का, तो इसीलिए अपोजिशन बहुत ज़्यादा होगा, प्रोटेस्ट होगा, इसीलिए राजा ने इस दिल्ली सल्तनत में क्या किया था, सरासर उन्होंने क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था सरिया के ऊपर स्टेट लॉ बनाने के लिए, ठीक है। तो सुल्तान क्या कहते थे कि लाइक सुल्तान भी लाइक दे थिंक दैट कि, तो इसीलिए सुल्तान जो भी राजा वगैरह थे वो लोग इस सरिया के हिसाब से जो भी लॉ वगैरह था, ठीक है, रूल्स वगैरह थे उसके हिसाब से बनाना ही नहीं चाहते थे। द सुल्तान दे हैव टेकन द हेल्प ऑफ द सूफी सेंस, जो क्या करते थे, जो जो बोलते थे कि दे हैव द डायरेक्ट लिंक विद द गॉड, ठीक है। सो इसीलिए जो भी राजा वगैरह थे वो सरिया के हिसाब से बनाना ही नहीं चाहते थे, वो दे हैव टेकन द हेल्प ऑफ द सूफी सेंस, ठीक है। जो क्या करते थे, कॉमन मासेस जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और फॉलो करते थे। उनको लगता था कि मे बी सरिया से करने से वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस वगैरह, प्रोटेस्ट वगैरह होगा, पर हम क्या करेंगे, सपोज हम सूफी सेंस के थ्रू से ये स्टेट को चलाएंगे तो लोग इसको क्या करेंगे, फॉलो भी करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। सो सुल्तान का सोचना ये था। सो अभी हमको पता है कि जब एक सेंट मरता है उनके नाम पे एक दरगाह बनाया जाता था, और उनके जो डेथ एनिवर्सरी होता था उस टाइम पे बहुत बड़ा क्या होता था, वहाँ पे जियारत होता, दैट मीन्स पिलग्रिमेज वगैरह ट्रैवल करके वहाँ पे आते थे, और दे यूज टू हेल्ड अप बिग लाइक रिचुअल प्रैक्टिसेस वहाँ पे जहाँ पे सामा वगैरह परफॉर्म किया जाता था। तो उस टाइम पे क्या होता था कि मैंने बोला था कि लोगों का मानना था कि जिस दिन उनका डेथ होगा उस दिन पे वो डायरेक्ट जाके अल्लाह को मिलते हैं और वो अल्लाह के साथ रहते हैं और अल्लाह के क्या बन जाते हैं, फ्रेंड ऑफ गॉड बन जाते हैं, जो उनका विश वगैरह पूरा जल्दी हो जाता था, ब्लेसिंग वगैरह मिल जाता था। तो इसीलिए क्या करते थे राजा, ठीक है, राजा भी क्या करते थे, इसी चीज़ को मान के वो भी क्या करते थे, हमेशा जो राजा होता था दे विश्ड, ठीक है, जो वो भी मर के क्या करना, जो वो मरते थे, ठीक है, मर के अपना जो कब्र है, जो टॉम है, ठीक है, हमेशा किसके साइड में बनाना चाहते थे, जो सूफी साइंस और जो खानका वगैरह होता था उसके साइड में बनाना चाहते थे, क्योंकि वो भी क्या करना चाहते थे, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू गेट द ब्लेसिंग ऑफ द अल्लाह, ठीक है। सो इसीलिए लाइक किंग्स वगैरह भी ये खानका, ठीक है, ये जो हॉस्पाइस है, ये जो दरगाह है, इससे बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड थे। उनका भी बहुत ज़्यादा बिलीव था कि वो भी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग ऑफ दिस सिलसिला दे विल ऑल्सो गेट टू मीट द अल्लाह, ठीक है, उनको मिलने का मिलेगा, उनको ब्लेसिंग मिलेगा। तो इसीलिए वो भी क्या, जो अपना कवर वगैरह होता था हमेशा ये सूफी साइन के आसपास ही बनाना पसंद करते थे, ठीक है, सो दैट दे विल ऑल्सो गेट द ब्लेसिंग फ्रॉम द अल्लाह एंड द शेख। तो हमेशा लाइक वहाँ पे सूफी सेंट और राजा के बीच हमेशा प्यार वाला रिलेशन नहीं रहता, कभी कभी जेलसी का भी लाइक वहाँ पे देखने को मिला है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी देखिए, राजा से ज़्यादा लोग क्या कर रहे थे, सूफी सेन को ज़्यादा क्या कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, रेस्पेक्ट दे रहे थे, और जो सूफी सेन को ज़्यादा फॉलो कर रहे थे, राजा से ज़्यादा क्या कर रहे थे, सूफी सेन का बात सुन रहे थे, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप जब दरगाह लाइक खानका में जाओगे तो वहाँ पे लोग क्या करते थे, वहाँ पे जाते दे यूज टू परफॉर्म सम काइंड ऑफ रिचुअल, जैसे वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके
शेख, ठीक है, जो पीर है उसको क्या करो, ऐसे लेट के उसको क्या करो, प्रणाम करो, उनके जो फीट है उसको क्या करो, लाइक चूमते थे वो लोग, ठीक है, लोग जो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे या रिस्पेक्ट देते थे और फॉलो करते थे। तो वही चीज़ क्या करते थे वहाँ पे, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सूफीज एंड द लाइक सुल्तान्स। जैसे राजा को भी ये राजा के सामने भी राजा को भी चाहिए था कि राजा के आगे भी जो भी आता है उनके आगे सिर झुकाए, उसको सलाम करे, ठीक है। तो प्रोस्टेशन का मतलब वही होता है, ठीक है, लेट के उनको क्या करो, प्रणाम करो, उनका जो पैर है फीट है उसको किस करो, ठीक है, वहाँ पे। सो इसीलिए क्या हुआ कि सूफी शेख वगैरह भी क्या करने लगे, अपने आप को बहुत सूफी शेख, मैंने बोला सूफी शेख भी अपने आप को बड़ा बड़ा टाइटल वगैरह देना स्टार्ट किया। जैसे फॉर एग्जांपल निजामुद्दीन औलिया का एक डिसाइपल था, ठीक है, उन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया था जिस टाइटल को बोला जाता था सुल्तान उल मासेक। सो जिसका मतलब होता था सुल्तान अमंग शेख्स। सो देखिए कि यहाँ पे सुल्तान अमंग्स शेख्स, सो शेख में भी सुल्तान है, ठीक है। तो अभी देखिए सूफी भी अपने आप को क्या कर रहे हैं, राजा से कम नहीं सोच रहे। दे यूज्ड टू कंसिडर देमसेल्फ एज वेरी पावरफुल एज सुल्तान। सो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा हुए थे। तो फॉर एग्जांपल राजा वगैरह लाइक लोगों को अपने लाइक अपने टूवर्ड्स देम अट्रैक्ट करने के लिए, उनसे प्यार मिलने को, प्यार लाइक लाइक एक्सेप्ट करने के लिए और उनसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लाइक पाने के लिए वो क्या करते थे, सूफी शेख्स वगैरह को क्या करने, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे, उनके साथ क्लोज रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए करना चाहते थे। और कभी कभी वो लोग उनको अपना जो कोर्ट मिनिस्टर्स वगैरह ऑफिस वगैरह में भी क्या करते थे, इनवाइट करते थे और उनको बड़ा बड़ा क्या करते थे, पोजीशन वगैरह देते थे, सो दैट कि लोगों को लगे कि अभी देखिए जो सूफी इतना ज़्यादा पॉपुलर है, डिफरेंट जगह से वहाँ पे आ रहे थे, तो उनको लगे कि ये जो राजा है उसका क्या है, उसके साथ भी ये सूफी शेख है, तो दैट मीन्स हमको भी इस राजा को फॉलो करना चाहिए। तो पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए भी सुल्तान वगैरह क्या करते थे, सूफी शेख्स वगैरह को क्या करते थे, अपने साथ रखना पसंद करते थे, ठीक है। ओके, सो मैंने बोला तो पर सभी सूफी शेख ऐसा नहीं था। ओके डियर स्टूडेंट, लाइक आपको पता है कि सूफीज वगैरह बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी पसंद करते थे, ठीक है, उनको कोई मटीरियलिज्म का कोई भी लोभ लालच नहीं था। दे डोंट बिलीव इन पावर, दे डोंट बिलीव इन लाइक प्रॉपर्टी वगैरह एक्यूमुलेट करना, ठीक है। वो लोग हमेशा सिंप्लिसिटी और जो प्रोफेट मोहम्मद का जो क्या है लाइक मैसेज है उसको स्प्रेड करना, कुरान को क्या करना, इंटरप्रेट करके अपने आइडियाज से, एक्सपीरियंस से लोगों को एक्सप्रेस करना, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस सोर्स, ओके, दिस सोर्स declining a royal gift. So this excerpt from a Sufi text describe the proceeding at Sheikh Nizamuddin Aulia hospice in 1313. ये एक छोटा सा पार्ट सूफी टेक्स्ट से ही निकाला गया है अबाउट द प्रोसीडिंग्स की शेख निजामुद्दीन औलिया का जो खानका है वो कैसे चलता था, ठीक है। So I, the author Amir Hassan Siji, had the good fortune of kissing the Sheikh Nizamuddin Aulia's feet. So ये किसने लिखा था, ये लिखने वाला ऑथर का नाम था आमिर हसन सीजी। मैंने आपको पहले भी हमने चैप्टर में पढ़ा था, जब वहाँ पे खानका वगैरह में सिर्फ ऑर्डिनरी लोग ही नहीं जाते थे, बट बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स्टिक पोएट स्कॉलर्स बहुत ज़्यादा वो लोग भी विजिट करते थे, वो भी लाइक शेख वगैरह का बिग डिसाइपल थे, ठीक है। तो वो जब वहाँ पे गए तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो कितने ज़्यादा क्या थे, भाग्यमानी थे, भाग्यशाली थे, फॉर्चून का, जो उनको क्या किया, जो शेख निजामुद्दीन का पैर को क्या करने के लिए चूमने का मौका मिला। एट दिस टाइम अ लोकल रूलर हैड सेंट हिम द डीड ऑफ ऑनरशिप ऑफ टू गार्डन्स एंड मच लैंड। तो उसी टाइम पे एक लोकल लीडर था जिसने शेख निजामुद्दीन औलिया को क्या भेजा था, 2 गार्डन्स, ठीक है, मच लैंड, ठीक है, 2 गार्डन के साथ बहुत बड़ा लैंड एज अ गिफ्ट क्या किया था, शेख को एज अ डोनेशन भेजा था, ठीक है।
along with the provisions and tools for the maintenance. So उसके साथ provisions और tools वगैरह भी उसको उस garden और उस land को maintenance करने के लिए उस राजा लोकल राजा ने शेख औलिया को भेजा था. ठीक है. The ruler had also made it clear that he was relinquishing all his rights to both the gardens and land. So राजा ने ये भी clear कर दिया था कि अभी जो भी ये land वगैरह है ये अब सब ये right अभी मैं क्या कहता हूँ छोड़ देता हूँ. अभी आज से ये जो गार्डन है जो लैंड है ये आपका है. वो राजा ने उस डीड पे लिखा था. ठीक है. हैड नॉट एक्सेप्टेड द मास्टर हैड नॉट एक्सेप्टेड द गिफ्ट. सो शेख निजामुद्दीन औलिया ने जो गिफ्ट लोकल लीडर ने भेजा था उसको एक्सेप्ट नहीं किया. ठीक है. Instead, he had lamented, "What have I do with gardens and fields and lands?" So accept करने उन्होंने accept नहीं किया. उन्होंने instead of that उन्होंने क्या किया, मैं इस garden का, इस field का और इस ज़मीन का क्या करूँगा. मैं तो एक क्या हूँ, मैं तो एक मैं तो एक टीचर हूँ, मैं एक क्या हूँ, मैं एक गुरु हूँ. तो मेरा इस ज़मीन से कुछ मुझे इसका ज़रूरत नहीं है. None of our spiritual masters had engaged in such एक्टिविटी. सो मेरा भी मास्टर था, उन्होंने कभी भी ऐसी चीज़ में कभी भी अपने आप को इंगेज नहीं रखा. हम ऐसी चीज़ को कभी भी अपने यूज़ में नहीं लाते हैं. सो फॉर हिम दिस इज़ यूजलेस. ठीक है. उनको इस चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है. ठीक है. देन ही टोल्ड एन अप्रोप्रिएट स्टोरी. सो जब उन्होंने शेख निजामुद्दीन औलिया ने क्या किया, इसी रिलेटेड एक कहानी सुनाया. ठीक है. किसने बोल रहा है, ये आमिर सीजी ने नैरेट कर रहा है. ठीक है. तो सुल्तान गयासुद्दीन हु एट दैट टाइम वाज स्टिल नॉन एज उलुग खान came to visit Sheikh Fariduddin and offered soft money and ownership deeds for 4 villages to the Sheikh, the money being the benefit of the dervishes and the land for his use. So देखिए, तो शेख निजामुद्दीन औलिया एक स्टोरी बोलने लगे. तो एक बार ऐसा हुआ कि एक सुल्तान था जिसका नाम था गयासुद्दीन. वो क्या थे, मेरे मास्टर, जिसको क्या बोला था, उलुग खान भी बोला जाता था. पॉपुलर नेम उलुग खान था. वो मेरे जो टीचर थे जिसका नाम था शेख फारुद्दीन. ठीक है. वो उनके दरगाह में आए, खानका में आए, दरगाह में नहीं सॉरी खानका में आए. और उन्होंने भी ऐसे ही सम मनी और लैंड वगैरह क्या किया था, मेरे जो टीचर थे, पीर थे, उनको डोनेट किया था. ठीक है. और उन्होंने बोला था जो मनी है वो किसके यूज़ के लिए, जो मनी है वो आप अपने सूफ़ी सेंस के लिए यूज़ कर सकते हो, और जो लैंड है वो आप अपने लिए रख सकते हो. किसने बोला, उलुग खान और सुल्तान गयासुद्दीन ने बोला. ठीक है. सो स्माइलिंग शेख इज़ smiling Sheikh al-Islam Fariduddin said, "Give me the money, I will dispense it to the dervishes, but as for those land deeds, keep them. There are many who long for them. Give them away to such person." So जो शेख फारूकुद्दीन हंसते हुए उन्होंने रिप्लाई दिया. ठीक है. जिसको क्या बुलाया जाता था, शेख फरीदुद्दीन को दूसरा नाम शेख अल इस्लाम भी बोला जाता था. उन्होंने बोला, ठीक है, सुल्तान में आपका जो मनी है, ओके, मैं ये क्या करता हूँ, सूफी से के जो अच्छाई के लिए आई विल यूज़ इट. ठीक है. बट जो आपने मुझे लैंड डीड्स दिए, इतना ज़्यादा लैंड दिया, मैं इसका क्या करूँगा. इंस्टेड ऑफ दैट आप ये लैंड जाके जो नीडी है, वहाँ पे बाहर पे बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिसको ये लैंड चाहिए, आप उसको जाके दीजिए. सो दिस वॉज द डिक्लाइनिंग ऑफ द रॉयल गिफ्ट. सो यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि जो सूफी से सेंट थे वो कितने ज़्यादा सिंप्लिसिटी और कितने ज़्यादा प्योर थे, और कितने ज़्यादा वो लोग अपने काम पे डेडिकेटेड थे. ठीक है. सो उनको ये चीज़ ये सभी चीज़ से कोई भी मोह प्यार नहीं था. दे वांट इज टू प्रीच द टीचिंग्स ऑफ प्रोफेट मोहम्मद एंड द रियल टीचिंग्स केम अंडर कुरान. ओके. सो बच्चों, आप लोग यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हो. ठीक है. यहाँ पे महल जैसा. तो ये दरगाह है. किसका दरगाह है? शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है. जो किसका डिसेंडेंट है? ये डिसेंडेंट, डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ बाबा फरीद. ठीक है. बाबा फरीद, जिसका बाबा फरीद, शेख बाबा फरीद, जिसको क्या बोला जाता है, शेख अल इस्लाम भी बोला जाता है, जो मैंने ये सोर्स में पढ़ा. ठीक है. उनका डिसेंडेंट है. ठीक है. जो जिसका दरगाह कहाँ पे बनाया गया था? फतेहपुर सिकरी. और फतेहपुर सिकरी कहाँ है? फतेहपुर सिकरी वॉज द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर. ठीक है. सो
एक कैपिटल में, एक कैपिटल सिटी में जो एक बड़ा राजा का कैपिटल है, वहाँ पे शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है। तो फ्रॉम दिस यू कैन लाइक अंडरस्टैंड कि कितना ज़्यादा राजा वगैरह भी इस चिश्ती सेंस वगैरह को कितना ज़्यादा रेस्पेक्ट देते थे, और उन लोगों का बॉन्ड, जो उन लोगों का बॉन्ड है उसको एक्सप्रेस करना चाहते थे। सो दिस वाज द दरगाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, सो इन माई नेक्स्ट क्लास आई कैच यू विथ न्यू सब टॉपिक। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।